अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पर्सनल चीज़ें क्या यूज़ करती हूँ क्या नहीं, आपके साथ शेयर करने वाली है। तो ये है एडली का डिओड्रेंट रोल ऑन का। ये बहुत अच्छा सा रोज़ का डिओड्रेंट है और एडली का तो आपको मालूम है एडली के प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से रहते हैं और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से रहती है और ज़्यादा आई थिंक 12 आवर्स के ऊपर इस लॉन्ग लास्टिंग इसका है रोल ऑन। तो हम लोग यूज़ करने के बाद ही मैं आपको साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट एक 15-20 डेज़ हो गया मैं यूज़ करने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जा रहा और खुशबू भी अच्छे से दे रहा। तो मैं उतना ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती, घर में ही रहती हूँ। मैं छोटी बहन ऑफिस को जाती तो कभी कभार यूज़ करती, कभी कभार कोई ना कोई परफ्यूम ऐसा नहीं यूज़ करती। तो ये डिओड्रेंट ज़्यादा नहीं, देखिए यहाँ पर वाइट वाला जो निकल रहा है ये है इसका जो लिक्विड बहुत अच्छे से है और खुशबू भी बहुत अच्छा से है। रोज़ है ना जो हमारे खुशबू गुलाब की तरह ही है, अच्छे से है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ये पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे। एक्चुअली हम लोग हमेशा ऊद का जो भी रहता है ना वो वाला कॉम्बिनेशन ले रहे थे, जो बेला विटा का हनी ऊद का डिओड्रेंट था और वो वाले यूज़ कर रहे थे और बहुत सारे एंगेज भी यूज़ किए, एटर्निटी भी यूज़ किए। देखिए बहुत सारे हम लोग बता रही हूँ ना मैं, ऐसे थोड़े बहुत उतना ज़्यादा भी नहीं बरतते हम लोग, ज़्यादा पैसे का भी नहीं रखते। कोई भी आइटम हो 500 या 600 का हो तो बरत लेते, उतना कॉस्टली भी नहीं जाते। हमारा लिमिट कितना रहता है उतना हम लोग बरतते। देखिए बोलते हैं ना आप ज़्यादा चादर कितनी रहती उतने पैर फैलाना बोलते हैं ना, ऐसे ही हम लोग ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करते। ज़्यादा एक्चुअली हमारे पास कॉस्मेटिक्स है भी नहीं, कुछ भी मेकअप के सामान कुछ भी नहीं है तो भी थोड़ा सा लिमिटेड एडिशंस रहता है जस्ट ऐसा। तो अब ये पर्सनल हाइजीन में आ जाते, देखेंगे क्या आया इसके अंदर ऑर्डर कुछ क्या रहता है। एज़ यूजल हमारा क्या बोलते हैं फेस वॉश। तो फेस वॉश देखिए हम लोग पहले से टीनेजर समझ लीजिए, जब हम लोग 9th 10th या समझ ले अराउंड हाई स्कूल के करीब, हाई स्कूल कॉलेज के बीच में, हाई स्कूल ही समझ लिए, जब हम लोग क्लीन एंड क्लियर यूज़ करते थे। अब उसके बाद क्या हो गया, थोड़े दिन पहले एक साल या 2 साल पहले यहाँ पर जो भी हमारे नियर बाई सुपर मार्केट्स थे वहाँ पर अवेलेबल नहीं था सो क्लीन एंड क्लियर। तो अब क्या करना समझ में नहीं आया क्लीन एंड क्लियर से। अब क्लीन एंड क्लियर तो अच्छा था, फेस को सूट हो गया था अच्छे से। अब जब से हम लोग टीन एज से बरते थे, जब से अब तक तो क्लीन एंड क्लियर ही बरते थे, कुछ भी पिंपल्स वगैरह नहीं था, उससे फेस को भी अच्छे से सूट हो गया था। बट क्या हो गया बीच में क्लीन एंड क्लियर प्रोडक्ट नहीं आया था, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर नहीं मिला था। तो बायोटिक पर चेंज करना चाहा, बायोटिक अच्छे से था। तो चलिए उसके बाद हम लोग एक आपको पता ही है जो भी पर्सनल हाइजीन जो भी रहते हम लोग इसके साथ, तो क्या बोलते हैं एक रेज़र यूज़ कर लेते जो भी, और एक निविया साहब मालूम है आप लोगों को, वाइट वाला निविया रहता वो वाला एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करती मेरी छोटी बहन। मैं तो वो भी नहीं, घर में मैं मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, जस्ट मैं फेस धोकर ऐसे ही रहती हूँ, कुछ भी नहीं। कभी कभार स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ, जैसे घर का ही बना हुआ पैक या दही या कलबंद, ऐसे कुछ भी नहीं यूज़ करती घर में। रात में तो कंपलसरी एक सीरम जो रहता मैं वो यूज़ करती हूँ रात में। जो सीरम मतलब बाहर वाला सीरम कुछ भी नहीं, घर में बना हुआ सीरम ही मैं बताऊँगी, इंशाल्लाह बताऊँगी। 2-3 दिन में मेरा सीरम भी ख़त्म हो गया। मैं क्या क्या डालती हूँ क्या क्या नहीं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। वो मैं डेली रात को लगा कर ही सोती हूँ। आई थिंक 10 साल से तो वही मैं लगा रही हूँ रात को। कुछ भी रात का फर्स्ट रूटीन रात के कुछ भी नाइट क्रीम्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, जो भी था नेचुरल है वो लगाती हूँ मैं। अब थोड़े दिन बीच में क्या हो गया था, बायोटिक के प्रोडक्ट्स से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस हो गया था। यहाँ बायोटिक के ऑब्सेस्ड हो, बायोटिक बायोटिक बोल के अच्छे से दिख रहे थे। तो बायोटिक का थोड़ा एक दिन एक 6 महीने वैसा हम लोग बरत लिए थे बायोटिक के नाइट क्रीम, बट वो भी अच्छा था। बट फिर बैक टू हमारा नॉर्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनने वाला जो एलोवेरा जेल से बनने वाला नाइट क्रीम ही बना लेके मैं रात के लगा कर सोती हूँ। जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, जब से मेरे कुछ भी आई मीन फाइन लाइंस भी नहीं है और
क्या बोलते हैं, जो भी पिंपल्स आते थे पहले, मेरे एक्ने प्रो बहुत स्किन है मेरा, तो इतनी एक्नी पिंपल्स, तो ऐसे ब्रेकआउट्स होते थे, ऐसे इतने मोटे होते थे, तो उसको मैं ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा। ट्रीटमेंट के बाद भी आते थे, फिर बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद बंद हो गए, और फिर भी एक दो आते अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं आते बोल के नहीं। फिर उसके बाद काले धब्बे, झुर्रियाँ, छाइयाँ पड़ जाती, वो पूरा बाप रे बाप, तो फेस इतना गंदा हो जाता। और भी मुझे खड्डे भी है, जैसे वो बोलते हैं ना, ओपन पोस्ट जैसे रहते हैं ना, वो वाला भी बन गया फेस पर। थोड़े बहुत है खड्डियाँ, ज़्यादा नहीं है। उससे तो मैं ट्रीटमेंट ली हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट मैं 3 मंथ्स का कोर्स ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह फेस क्लियर हो गया था, अच्छे से हो गया था। जब से मैं मेंटेन कर रही हूँ कि पिंपल ना आए मेरे मुंह पर, और वो ट्रीटमेंट का जो भी कभी कभार आ गया तो बरत लेती हूँ। अब तक तो मैं नहीं यूज़ करी, मतलब जब यूज़ करी थी अब तक मैंने यूज़ नहीं की। फिर भी वो जो क्रीम्स रहते हैं ना मेरे पास, हमेशा अवेलेबल रहता है, ऐसे नहीं कि नहीं रहते बोल के नहीं, जो डर्माटोलॉजिस्ट दिए थे। आप नाइट क्रीम तो हमेशा लगाती हूँ। जो भी पिंपल छोटे मोटे आते हैं ना, वो नाइट क्रीम से ना रात को जल भी जाते हैं, मतलब जैसे श्रिंक हो जाते, जो आने वाले थे ना वो सूख जाते। तो मुझे अच्छा लगा जब से मैं ये नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। हमेशा रात को मैं सोते इस टाइम मेरा नाइट रूटीन रहता है कि नमाज़ पढ़ना, शाम की नमाज़ पढ़ना, उसके बाद जो भी क्रीम्स नया चोटी डाल लेना एक रात में, तो उसके बाद फिर रात में नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मुँह धोते हैं ना, वैसे मुँह धो कर नमाज़, वज़ू बना कर नमाज़ पढ़ते, तो वो हो जाता मुँह धोना मेरा रात का। तो नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद चोटी वगैरह डाल लेती हूँ अच्छे से नीट से। उसके बाद फिर नाइट क्रीम लगाती हूँ। अगर मूड हो गया तो मेरा कुछ क्या करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सुरमा लगाकर सो जाती हूँ। ये रहता है मेरा ऐसा ऑलमोस्ट रात का रूटीन। तो रात का फेस का रूटीन जो भी रहता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके मत पूछो। कोई भी कमेंट भी नहीं कर रहा, वैसे भी प्लीज़ कोई लोग कमेंट तो कर दो मेरे वीडियो को। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना रही थी, ये रहता है मैं थोड़ा सा मैं बताऊँगी आपको एक दिन नाइट रूटीन क्या रहता है। दिन का रूटीन, दिन का तो कुछ भी नहीं था, फेस वॉश करना है उतना च रहता है मेरा, कुछ भी लगाने का नहीं रहता फेस पर। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी क्या, मूली की भाजी और तुरई। तुरई तो आपको सब कुछ है, मैं बहुत सार बता चुकी हूँ। और मूली की भाजी क्या है, मूली की भाजी अम्मी कट करके दिए थे, मैं कढ़ाई में बघार रही थी, अम्मी बोलती है आके पीछे से टोक दिए। और क्या बोलती है, वो मूली की भाजी तो कितना भी कर कुकर में जो बनता है वो ज़्यादा गलती नहीं को इसमें। तो मैं सोची हाँ करेक्ट, कभी भी मैं बनाती हूँ कुकर में बनाती हूँ, अब पर टाइम भी हो जाता। चलिए अब थोड़ा सा मूली की भाजी भी गला लेते हैं। इसके अंदर मैं डाल दी थी प्याज और लाल मिर्ची, हल्दी, उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मूली की भाजी, एक मूली डालना था नको, ऑलरेडी इसमें है तुरई बन रही है मेरी, तुरई और आलू, इसमें मूली की भाजी, ये दो रकम के साले बन गए। तो हम लोग आराम से रोटी के साथ खा सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं हमारा नाइट रूट डिनर। तो चलिए आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए, और इतना देखें तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक बटन भी कर दीजिए। और आप लोग बताइए आप लोगों का नाइट रूटीन क्या रहता है क्या नहीं। बीच में हम लोग कभी नाइट रूटीन मतलब नहीं, स्किन केयर रूटीन क्या क्या बरतते क्या क्या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और मैं भी क्या है, फर्स्ट बीच में थोड़ा विटामिन सी का मिनिमलिस्ट का जो रहता सीरम लिए थे, थोड़ा सा ब्राइटन अप हो रहा था स्किन, और ब्रेकआउट्स हो रहे थे मेरे को। मैं छोटी बहन कुछ भी नहीं होता वो लगा ले रही थी, मैं भी छोड़ दिया, अपना को ब्रेकआउट्स हो रहे। फिर अब यहाँ पर देखिए ये है हमारी बड़ी बहन के ऑफिस में पॉटलक चल रहा था, तो वो थोड़ा सा वीडियो काट के लेके आ गई थी, क्या क्या बना, ये बिरयानी बना के लेके गई थी। ये वीडियो थोड़ा सा है, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करी। चलो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो मैं चलती हूँ। और ये था जस्ट मेरा एक सिंपल सा पर्सनल हाइजीन का वाला ब्लॉग, नथिंग कुछ भी। चलो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते ही जाना।